नमस्कार सभी को। दोस्तों, हफ्तों और महीनों से जो एक सुगबुगाहट चल रही थी कि किसी भी टाइम पे अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, वो अटैक आज वाकई में हो गया है। एक भीषण आग में पूरा का पूरा मिडल ईस्ट बदल चुका है। रात को 1 बजे ईस्टर्न टाइम के हिसाब से जब आधी दुनिया सो रही थी, तो उस समय अमेरिका और इजराइल के जंगी जहाजों ने ईरान के आसमानों को मिसाइलों से भर दिया है। ट्रंप ने अपने ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी दिया है, जबकि इजराइल की ओर से इसे ऑपरेशन रोरिंग लॉयन कहा गया है। इस अटैक का उद्देश्य क्या है? ईरान में सत्ता का परिवर्तन। और ये कोई लुके छिपे ढंग से नहीं हो रहा है। ट्रंप ने ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए सीधे कहा है कि ईरान के लोगों, तुम्हारी आज़ादी की घड़ी आ चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आज़ादी की घड़ी वाकई में है, जैसा ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, या एक ऐसी आग ट्रंप ने लगा दी है जो अपने साथ पूरे मिडल ईस्ट को घसीट लेगी। अब ट्रंप का कहना है कि ईरान अपनी जो परमाणु बनाने की महत्वाकांक्षा है, उसको कभी नहीं छोड़ने वाला था। इसीलिए ये हमला प्रिएम्प्टिव यानी बचाव के लिए पहले किया गया है। और हमला कोई लिमिटेड नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ईरान की राजधानी तेहरान के सेमीरान डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खौमेनी का निवास स्थान है, प्रेसिडेंशियल पैलेस है, वहां पे करीब 7 मिसाइलें मारी गई हैं। इसके अलावा जो और भी इंपॉर्टेंट शहर हैं ईरान के, चाहे इस्फहान हो, चाहे कौम हो, उन सब पर भी अटैक किया गया है। अब सबको पता है ईरान रिटेलिएट करेगा। ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू भी कर दिया है और इसीलिए इजराइल ने अपने यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की है। पर इस बार अलग बात यह है कि ईरान ने केवल इजराइल के ऊपर अटैक नहीं किया है, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में जहां जहां पे भी अमेरिका के बेस हैं, चाहे बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, कुवैत हो, हर जगह से धमाके की खबरें आ रही हैं। हर जगह पे जो अमेरिका का बेस है, उसको ईरान की मिसाइलें, उनके ड्रोन्स टारगेट कर रहे हैं। खैर, यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप भले ही ईरान के लोगों को आज़ादी दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए वो अपने मिडल ईस्ट के दोस्तों को भी कन्विंस नहीं कर पाए हैं। क्योंकि किसी भी मिडल ईस्ट के देश ने, चाहे सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, यूएई हो, ईरान पर अटैक करने के लिए अमेरिका को अपनी जमीन यूज नहीं करने दी है। और यही कारण है कि अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट और जहाज़ों को समुद्र के बीच से ऑपरेट करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो बाकी के अरब देशों में अमेरिकी बेस हैं, वहां से भले ही ईरान के ऊपर अटैक ना हुआ हो, लेकिन ईरान ने उन बेसिस पे अटैक करना शुरू कर दिया है। मिडल ईस्ट के बाकी देशों को ये डर है, वो इस बात को समझ रहे हैं कि अमेरिका तो अपना अटैक करके निकल जाएगा, लेकिन अगर मिडल ईस्ट में आग फैलती है, तो जितने भी इनके ग्लोबल सिटीज हैं, चाहे दुबई हो या रियाद हो, इनकी इकोनॉमी, इनका टूरिज्म सब बंद हो जाएगा। खैर, अब युद्ध की शुरुआत तो हो चुकी है। ईरान कह रहा है कि युद्ध शुरू आपने किया है, खत्म हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज तो तय है कि एक लार्ज स्केल पे सिविलियन कैजुअलिटीज भी होने वाली हैं। अब देखना ये है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला की तरह ईरान में तख्ता पलट कर लेगा, या जो ये रेजिम चेंज का एक्सपेरिमेंट अमेरिका कर रहा है, ये फेल हो जाएगा। और अगर ये फेल हो जाता है, तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा? क्या दुनिया एक नया इराक या सीरिया झेलने को तैयार है? क्या सोचते हैं आप इस युद्ध को लेके जो अभी शुरू हो चुका है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।